वेलकम बैक। रिसेंटली मुझे मेरे लिंक्डइन पेज पे इस चैनल से रिलेटेड जो लिंक्डइन पेज है उस पर कई सारे मैसेजेस आए कि आप जो भी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं सर्विस नाउ से रिलेटेड, क्या आप उनको हिंदी में भी अपलोड कर सकते हैं। तो आगे से जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उनका हिंदी वर्जन भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। एंड लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो किसी दूसरे करियर में फंसे हुए हैं तो वो अपने करियर को सर्विस नाउ में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। अगर वो एक सर्विस नाउ डेवलपर बनना चाहते हैं तो कहाँ से वो सर्विस नाउ को पढ़ना स्टार्ट करें और स्टेप बाय स्टेप क्या लर्निंग होना चाहिए। तो ये सीरीज़ उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है कि अगर वो डे वन से अगर सर्विस नाउ को देखना स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो इस सीरीज़ में मैं बेसिक्स भी कवर करूंगा सर्विस नाउ से रिलेटेड, और बेसिक्स से लेके एडवांस तक कि अगर आप एक 2 साल एक्सपीरियंस पर्सन हैं और आपको ये दिखाना है कि आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस सर्विस नाउ में 2 साल का है तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ओके, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो पहला वीडियो इसी के रिलेटेड है कि व्हाट इज़ सर्विस नाउ। बेसिकली ये एक टूल है, ये एक एप्लीकेशन है, या फिर इसकी हेल्प से हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगे नेक्स्ट वीडियो में एक सिलेबस आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि सर्विस नाउ डेवलपर अगर आपको जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको क्या क्या सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा और कितने टाइम की लर्निंग रहेगी। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप फ्रेशर से लेके 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो मैक्स टू मैक्स 45 डेज़ अगर आप मेरे कहने के हिसाब से सर्विस नाउ पढ़ेंगे तो आप अपनी सर्विस नाउ डेवलपर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत इजीली, रिमेंबर दिस वर्ड, बहुत इजीली आप सर्विस नाउ डेवलपर रोल में एक जॉब पा सकते हैं। ओके, बहुत से लोग होते हैं जिनको कैरियर में उनकी रोल के हिसाब से या उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पाती है। किसी को टेस्टिंग रोल में जॉब मिल जाती है, प्रोडक्शन सपोर्ट में जॉब मिल जाती है, कस्टमर सपोर्ट में जॉब मिल जाती है, या फिर जो भी डेवलपमेंट वो कर रहे होते हैं वो उनको अच्छी सैलरी नहीं दिला पाती है। तो सर्विस नाउ डेवलपर एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं फॉर श्योर। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा आपको विद इन इंडिया बहुत अच्छे सैलरी ऑफ़र भी मिल सकते हैं। आई नो मैनी ऑफ माई फ्रेंड जिनका 3 साल एक्सपीरियंस पे 20 LPA से 25 LPA पे वो सैलरी ले रहे हैं। 5 ईयर एक्सपीरियंस पे 30 to 35 LPA उनका सैलरी है, और 10 ईयर एक्सपीरियंस के आसपास उनको जाते जाते वो 40+ की सैलरी इंडिया में बहुत आसानी से ले सकते हैं। इसलिए ये एक अच्छा करियर है और मैं आपको गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप कि आप इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड में सिंपली ये है कि वाई सर्विस नाउ एग्जिस्ट, सर्विस नाउ एग्जिस्ट क्यों करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशंस डील विद साइलोज, मैनुअल प्रोसेसेस एंड डिलेज। ओके, ऑर्गेनाइजेशन डील विद साइलोज का मीन्स ये है कि कोई भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब भी सेटअप होती है ना उसमें बहुत मल्टीपल टीम्स होती हैं। उसमें IT, HR और भी कई तरीके की टीम्स होती हैं, कस्टमर सपोर्ट होता है। तो उन टीमों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए उन्हें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाने पड़ते हैं, या फिर समटाइम्स अगर वो सही से एप्लीकेशंस को नहीं बना पाए तो कम्युनिकेशन गैप भी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा मैनुअल प्रोसेस करना पड़ता है और बहुत सारा डिले होता है प्रोसेस में। ओके, क्योंकि बड़ी कंपनियों में मिलियन ऑफ ऑपरेशंस होते हैं एक दिन में। अगर आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लें तो पता नहीं कितने ऑपरेशंस होते हैं, वेयर हाउस के ऑपरेशंस होते हैं, डिलीवरी के ऑपरेशंस होते हैं, वेंडर मैनेजमेंट के ऑपरेशंस होते हैं। तो उन लोगों को एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए होता है जो सारे काम इफ़ेक्टिवली कर सके और सेंट्रलाइज्ड हो। तो सर्विस नाउ एक सॉल्यूशन है इन सभी चीज़ों का। मैं बताऊंगा आपको आगे की सर्विस नाउ की हेल्प से ये सब काम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आगे की स्लाइड्स में ये है कि एम्प्लॉय वेस्ट टाइम अक्रॉस टूल्स एंड ईमेल्स। होता है ना कि आप किसी काम को फॉलोअप करते हैं एक ईमेल्स के थ्रू और एक अच्छे सिस्टम के थ्रू फॉलोअप करते हैं, तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। ईमेल कोई देखेगा, एक पर्सन को ईमेल भेजेंगे तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, बट अगर हम एक सिस्टम ऐसा बनाएं कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड करें किसी पर्सन की कि आपको ये काम करना ही है और इतने स्टिमुलेटेड टाइम में करना है, ओके, तो वो काम बहुत इफेक्टिवली होगा। तो सर्विस नाउ इज़ वन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म टू ऑटोमेट एंड ट्रैक वर्क फ्लो। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो सारे कामों को बहुत ही इफेक्टिवली कर सकता है। ओके,
आगे अगर हम ये देखें कि कोई भी अगर हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो एक वेबसाइट के 3 मेन पार्ट होते हैं। उसका फ्रंट एंड होता है जहाँ पे यूजर्स इंटरेक्ट करते हैं, ओके। उसका बैक एंड पार्ट होता है जिसमें डेवलपर्स और एडमिन कई सारे काम को, कोड को करते हैं। और एक थर्ड होता है डेटाबेस, जहाँ पे डेटा आपका जाके सेव होता है। अगर मैं सर्विस नाउ की बात करें तो ये तीनों काम, लेट मी राइट इट हेयर, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, ये तीनों काम एक ही प्लेटफॉर्म से मैनेज हो सकते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिवली। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ कि जो सर्विस नाउ है क्या। बेसिकली ये एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अगर आप developer.servicenow.com टाइप करेंगे, उसको एंटर करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो बना सकते हैं, ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप साइन अप करके आप इस पेज पे आ जाएंगे बहुत ही ईजिली, ओके। तो ये इसको हम बोलते हैं पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सर्विस नाउ की तरफ से दिया गया है ये, ओके। और स्टार्ट बिल्डिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यू विल लैंड ऑन टू दी होम पेज ऑफ सर्विस नाउ, ओके। ये इसका होम पेज आ गया, ठीक है। इसको फिल्टर नेविगेटर बोलते हैं और ये यहाँ पे मेन कंटेंट आता है। अब मैं ये डिस्कस करता हूँ कि कौन सी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं, उनमें सर्विस नाउ यूज़ होता है अपने काम और प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 80% बैंकिंग सेक्टर अमेरिका का और यूरोप का सर्विस नाउ के थ्रू मैनेज हो रहा है, ओके। एक बात समझते हैं, जैसे सपोज़ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी के डेटा को मैनेज करती है। मैं आपको इसमें एक सैम्पल डेटा है, ALM हार्डवेयर एक टेबल का नाम है। जस्ट आप ये समझो कि एक डेटाबेस है जिसमें हम बहुत सारे एसेट्स को रखते हैं, ओके। तो अगर आप इसके पहले रिकॉर्ड को अगर हम देखें, ओके, तो दिस इज़ डेटाबेस, ओके, जहाँ पे इस रिकॉर्ड की सारी डिटेल्स को मैनेज किया जा रहा है, ओके, एट इन अ सिंगल फॉर्म। ये एक एप्पल मैकबुक प्रो 15 है, ठीक है, जिसका क्या मॉडल है, क्या मॉडल कैटेगरी है, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, ओके, कि क्या इसका डिप्रिसिएशन टाइम है, देन इसकी वारंटी क्या है, क्योंकि एक हार्डवेयर एसेट है तो इसकी एक वारंटी भी होगी। तो सारी चीज़ें एक फॉर्म पे ही अवेलेबल हैं। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और यहाँ पे इसकी रिलेटेड लिस्ट में, ये रिलेटेड लिस्ट कहलाता है। इससे क्या रिलेटेड एसेट्स हैं वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ओके। इसकी क्या कॉस्ट है, एवरीथिंग इज़ मैनेज एट वन प्लेस। नाउ अगर कोई यूजर इसको परचेज करता है, ओके, लेट सपोज़ कि HP कंपनी ने अपने सारे लैपटॉप्स को मेंटेन करने के लिए सर्विस नाउ से कांटेक्ट किया। नाउ सर्विस नाउ ने ALM हार्डवेयर टेबल के थ्रू उनके असेट्स को मैनेज करना स्टार्ट किया। अब कोई एक पर्सन है जिसको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो क्या करेगा। एक तो तरीका है कि वो HP कॉल सेंटर में कॉल करे, फिर कौन कॉल पिक करेगा, है ना। लेकिन सर्विस नाउ की हेल्प से क्या होता है कि वो उसके लिए एक टिकट रेज कर सकता है। कैसे रेज कर सकता है, इसका जो अब मैं मूव कर रहा हूँ इसके फ्रंट एंड पार्ट की तरफ। अगर आप यहाँ पे सर्विस पोर्टल टाइप करोगे, है ना, तो यहाँ पे आपको इसका फ्रंट एंड भी दिख जाएगा, ओके। ये फ्रंट एंड है, यहाँ पे नॉलेज बेस, कैटलॉग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। तो मैंने क्या किया कि मैं एक इंसिडेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कैटलॉग्स के अंदर ब्राउज बाई कैटेगरी में जाएंगे तो एक सेक्शन आएगा कैन बी हेल्प यू, ओके। बिकॉज मुझे अपने एसेट्स के रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, मैंने यहाँ पे एक इंसिडेंट क्रिएट किया, ओके। अर्जेंसी डिसाइड किया मीडियम, ओके। और मैंने लिख दिया कि हार्डवेयर इशू इन दिस लैपटॉप, ओके। और कुछ भी लिख सकते हैं, लेट सपोज लिख दिया एंड हीटिंग इशू एज वेल, ओके। देखो आप इसको सर्च करने के बाद में ये सर्च रिजल्ट से आ भी गया है ना, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया।
अब अगर आपको कोई अटैचमेंट लगानी है, आप एक अटैचमेंट लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सबमिट कर दें। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे एक इंसिडेंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये इंसिडेंट जैसे ही अगर हम कॉन्फ़िगर करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू HP, तो ये ऑटोमेटिकली भी असाइन कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको अगर सर्च करूँगा तो एक इंसिडेंट सर्विसनाउ सिस्टम के अंदर क्रिएट हो गया है। ओके, अब जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबल टीम होगी उसको ये टिकट असाइन हो जाएगा। मैं अगर चाहता हूँ तो मैं इसको सर्विस डेस्क टीम को असाइन कर दिया, और सर्विस डेस्क चेक करेगी कि किस पर्सन को असाइन करना है। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको असाइन किया, आप यहाँ पे नीचे देखोगे कि एक SLA स्टार्ट हो गया। SLA का मतलब रिस्पॉन्स इन 8 आवर्स। तो आपको इस टिकट को 8 आवर में रिस्पॉन्स करना है, और अगर हम इसको इन प्रोग्रेस से मूव करेंगे तो वो बताएगा कि आपको कितने दिनों में इस टिकट को या फिर इस रिलेटेड इशू को कितने टाइम में आपको सॉल्व करना है। ओके, आप यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है रिजोल्यूशन टाइम इज़ 2 days। ओके, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ। आपको कोई कॉल नहीं करनी है, आपको कोई फॉलोअप नहीं करना है, आपको इंसिडेंट से ऑटोमेटिकली आप उससे फॉलोअप ले सकते हैं। ओके, इसको रिलोड करो। ओके, तो ये एंड यूजर के लिए है। यहाँ पे एंड यूजर सब कुछ देख सकता है कि मेरे टिकट पे क्या क्या हो रहा है। फाइन, तो इस तरीके से ये डेटाबेस हो गया। ओके, ये इसकी वैकेंट कॉन्फ़िगरेशन हो गई, जहाँ पे हम लोग जो एडमिन या फिर डेवलपर होते हैं इसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ये सब यहाँ से कोडिंग करके। अगर मैं कुछ ऑटोमेशन लगाना चाहूँ, ये टिकट जो भी टिकट एप्पल से आ रहा है वो ऑटोमेटिकली हार्डवेयर टीम को असाइन हो जाए, तो वो सब कोड करेंगे। कोड के ये जो कोर पैरामीटर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। फॉर्म बिल्डर, इस फॉर्म को कैसे चेंज करना है, टेबल में क्या चेंज करना है, सिक्योरिटी रूल्स। ओके, ACLs के थ्रू सिक्योरिटी रूल्स लगाते हैं। बिजनेस रूल ऑटोमेशन के लिए अगेन यूज होता है। ओके, क्लाइंट स्क्रिप्ट फॉर्म मॉडिफिकेशन के लिए। तो ये सारे ना कोर फंडामेंटल्स हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में 1 by 1 कवर करते जाएंगे। राइट, तो ये बेसिकली क्या है ना कि ये एक वन सिस्टम है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को मैनेज करता है। आपको कोई भी फिजिकल डेटाबेस के सर्वर्स को सेट नहीं करने की ज़रूरत है। और अगर मैं बोलूं कि इसका जो डेटाबेस को मैनेज करने का आर्किटेक्चर किस टाइप का है, तो उसको बोलते हैं क्लाउड बेस्ड मल्टी इंस्टेंस आर्किटेक्चर। मल्टी इंस्टेंस से ये मतलब है कि हर कस्टमर को उसका अपना अलग इंस्टेंस मिलता है, जिससे कि उसका जो भी डेटा है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहता है, और जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होती है। ओके, परफॉर्मेंस बेटर के लिए ये डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन और इंडेक्सिंग का यूज करता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं कि जो डेटाबेस सर्विसनाउ पे मैनेज हो रहा है वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है। ओके, हम अपनी स्लाइड पे एक बार फिर से वापस लौटते हैं। ओके, इस फोटो में आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो कि ऑर्डर मैनेजमेंट करती है ईमेल्स के थ्रू। ओके, और उसने ना मल्टीपल एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं। इशू ट्रैकिंग के लिए अलग है, रीयूज़ ट्रैकिंग के लिए अलग है, और रिपोर्टिंग के लिए अलग है। बट सर्विसनाउ की हेल्प से एक सेंट्रलाइज सिस्टम सर्विसनाउ को वो यूज करेगा, और वो अपना ईमेल, कस्टमर सर्विस, इशू ट्रैकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम की हेल्प से ट्रैक कर सकता है और मैनेज कर सकता है। ओके, तो ये डिफरेंस है, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। जो भी क्लाइंट इसको अपने कंपनी के लिए यूज करता है, इट इज़ वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। ओके, और यही एक मेन रीज़न है कि एवरीथिंग इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय सर्विसनाउ कंपनी। सब कुछ सर्विसनाउ कंपनी ही मैनेज करती है। उस वजह से बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं, है ना। आप रिसेंट टाइम में देखोगे तो सर्विसनाउ टेक का एक्सपेंसन है वो मल्टीफोल्ड हुआ है, कई गुना तेज़ी से बढ़ा है। और एक्सपेंसन तेज़ी से हुआ है, इस वजह से बहुत सारी जॉब्स हैं और एक बहुत अच्छा कैरियर है सर्विसनाउ डेवलपर का। ओके, ये स्लाइड में आपको इसकी ना कोर कैपेबिलिटीज़ दिखती हैं। कुछ एक्चुअली क्या है ना कि इसके मल्टीपल मॉडल्स हैं। ओके, और वी कैन सी दी मल्टीपल मॉड्यूल्स। जैसे कि सर्विसनाउ का ITSM मॉड्यूल है किसी भी कंपनी की सर्विस मैनेजमेंट के लिए, IT सर्विस मैनेजमेंट। ओके, देन ITOM मॉड्यूल है ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए।
असेट मैनेजमेंट, किसी भी, जैसे मैंने एक HP की कंपनी का एग्जांपल दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ लैपटॉप्स को वो सेल करती है, तो उनको अपनी वारंटी और जो भी उनके पार्ट्स हैं उनकी गारंटी को ट्रैक करने के लिए बड़ा सिस्टम चाहिए होता है, तो आईटैम की हेल्प से कर सकते हैं। ओके। HR सर्विस डिलीवरी, हर एक कंपनी में HR सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तो ऑनबोर्डिंग और HR वर्कफ्लो जैसे पे स्लिप, लीव मैनेजमेंट, सब कुछ एक ही एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएगा, जो कि है सर्विसनाउ का HRSD। अगेन CSM, और फिर CSM इज फॉर कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी अपनी गुड्स और प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रही है तो वो ये CSM की हेल्प से कर सकती है। ओके, नॉट ओनली सेल द प्रोडक्ट बट ऑल्सो डू दी कस्टमर सपोर्ट एज वेल। ओके। अगेन सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सेकऑप्स इनका एक मॉड्यूल है, बहुत ही पॉपुलर मॉड्यूल है नाउअडेज। ओके। सर्विसनाउ काम कैसे करता है, हाउ सर्विसनाउ वर्क्स। तो फर्स्ट है सर्विस पोर्टल, जो मैंने आपको दिखाया है कि सर्विस पोर्टल एंड यूजर्स के लिए होता है, सेल्फ सर्विस साइट फॉर रिक्वेस्ट। ओके। आप डिफरेंट फॉर्म्स का यूज करके अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकते हो। ओके। देन वर्क फ्लो एंड ऑटोमेशन, सर्विसनाउ एक लो कोड प्लेटफॉर्म है जो कि ऑटोमेशन पे फोकस करता है। ओके, जिससे कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है बहुत कम से कम होता है, जैसे ईमेल्स को भेजना, टिकट्स को ऑटोमेटिकली असाइन करना। ओके। एंड एक एक्शन के बाद दूसरे एक्शन का ऑटोमेटिकली प्लेस होना, तो ये सब ऑटोमेशन के अंदर आते हैं, जिसके लिए हमारा फ्लो डिज़ाइनर है, वर्क फ्लो है, बिजनेस रूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके कोर कंपोनेंट हैं, हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा फॉर्म्स एंड टेबल्स है, जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। ओके। फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि डेवलपर्स को सीखना ही पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग। ओके। बेसिकली सर्विसनाउ जावा स्क्रिप्ट का यूज करता है अपने प्लेटफॉर्म पे मॉडिफिकेशंस के लिए, और सर्विसनाउ की अपनी API जिन्हें हम ग्लाइड API बोलते हैं, जैसे ग्लाइड रिकॉर्ड किसी टेबल का डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। ओके। ऐसे कई सारी G_form, G_user, कई सारी API हैं सर्विसनाउ की, जिनको हम वन बाई वन सीखेंगे। फिफ्थ इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटीग्रेशन में जब सर्विसनाउ अपनी कैपेबिलिटीज़ को अपने प्लेटफॉर्म के बाहर एक्सटेंड करता है। ओके। जैसे कि सर्विसनाउ के अंदर डेटा नहीं है बट उस डेटा को उसको चाहिए। ओके। तो इट कैन इंटीग्रेट विद दैट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। ओके। तो थ्रू दी API रेस्ट मैसेजेस ये सर्विसनाउ अपने प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर सकता है। ओके। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम आगे वन बाई वन सीखेंगे आगे आने वाली सीरीज़ में। यहाँ पे एक एग्जांपल यूज केस मैंने दिखाया हुआ है कि अगर सर्विसनाउ का यूज करेंगे आप, तो आपको कैसे फास्टर रिस्पॉन्स मिल सकता है। विदाउट सर्विसनाउ बहुत सारे मैनुअल ईमेल्स को आपको भेजना पड़ेगा, डिलेज होगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते हो पर्सन बाई पर्सन की। ओके। क्योंकि अगर आप एक ग्रुप को ईमेल्स भेजते हो ना, तो ग्रुप के मेंबर सोचेंगे ये नहीं करेगा काम तो वो करेगा, बट आप एक टिकट को किसी पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ही विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ओके। तो इसमें यही है कि एम्प्लॉय रेज टिकट ऑन सर्विस पोर्टल पे, जैसे मैंने दिखाया टिकट को रेज करते हैं, ऑटो असाइन हो जाता है बेस्ड ऑन रूल्स। ओके। उसके बाद SLA टाइम और सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है कि किस पर्सन को कितने टाइम के अंदर एक काम को करके देना है। देन एम्प्लॉय ट्रैक स्टेटस इन रियल टाइम, जो कि परफॉर्मेंस और एनालिटिक्स के थ्रू हम उसका ट्रैक कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट होता है कि फास्टर रिस्पॉन्स, बेटर विजिबिलिटी, हैप्पियर एम्प्लॉयज़। ओके। अगेन बेनिफिट्स, मैनुअल एफर्ट को रिड्यूस करना, सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल फंक्शंस, जैसे कि अभी मैंने दिखाया कि वन सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कैन हैंडल मल्टीपल थिंग्स। ओके। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस विद सेल्फ सर्विस। ओके। देन स्केलेबल एंड क्लाउड नेटिव फॉर ऑल एंटरप्राइजेज, जो भी डेटा है वो सर्विसनाउ कंपनी इट सेल्फ मैनेज करती है। एंड लास्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, हाई कैरियर डिमांड फॉर सर्विसनाउ प्रोफेशनल्स। इस टाइम मार्केट में सर्विसनाउ प्रोफेशनल्स की बहुत ही हाई डिमांड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी ऐसे करियर में स्टक हैं जहां पे आप स्केल नहीं कर पा रहे हैं, आसानी से स्विच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सर्विसनाउ डेवलपर का रोल में आ सकते हैं। ओके। सो दिस इज़ द कंक्लूजन गाइज। ओके। अगेन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा। मैंने टारगेट किया है कि डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो।
ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा कि अगर आप एक सर्विसनाउ डेवलपर बनने के लिए अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो आपको क्या सिलेबस फॉलो करना चाहिए, और वो भी सिंपलेस्ट टर्म में, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, एंड अगेन गाइस, इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच।